नमस्कार, आप हरियाणा वॉइस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। देश भर में आज भैया दूज का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सोशल मीडिया के जरिए प्रदेश की जनता को बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाई बहन के अनंत स्नेह और दायित्व बोध के पावन पर्व यानी भाई दूज को समस्त देश प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भाई बहनों के बीच असीम श्रद्धा व अटूट समर्पण बना रहे तथा सभी को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आदिवासी स्वाभिमान और संस्कृति के संरक्षक महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। शोषित, पीड़ित और वंचितों के उद्धार में किया गया उनका कार्य, उनके क्रांतिकारी विचार तथा प्रखर राष्ट्रभक्ति की भावना भारत की भावी पीढ़ी को मानव कल्याण के कार्यों हेतु सदैव प्रेरित करती रहेगी। हरियाणा में फसलों को गुलाबी सुंडी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार और कृषि विभाग ने किसानों को सावधानियों और उपाय बताए हैं और इसको लेकर एक वीडियो भी सरकार की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो में बताया गया है कि खेत में लकड़ियों और भीलों के बिनौल के ढेर को खुले में ना बनाएं, अगेती और पिछेती बिजाई ना करें, सिफारिश किए गए कीटनाशकों का प्रयोग करें, बचाव और फसल की निगरानी के प्रति एकड़ केरोसिन ट्रैप लगाएं। हरियाणा के मुख्य पैदावार में से एक कपास पर अक्सर गुलाबी सुंडी का प्रकोप देखा जाता है। फसल बर्बाद होने से बचाने हेतु कुछ उपाय व सावधानियां आवश्यक है। खेत में लकड़ियों तथा मिलों में बिनौले के ढेर खुले में न बनाएं, अगेती व पिछेती बिजाई न करें, सिफारिश किए गए कीटनाशकों का प्रयोग करें, फसल में फेरोमोन ट्रैप लगाएं और उसी के हिसाब से कीटनाशकों की जरूरत तय करें। अपनी सूझबूझ तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर फसल को गुलाबी सुंडी की मार से बचा सकते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के युवा छात्रों से संवाद किया और उनको जीवन का मंत्र दिया। क्या कुछ युवाओं को सीख दी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने? देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को देश के भविष्य का आधार बनने वाले प्रदेश के युवाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए सफल होने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा खुद पर विश्वास करें और सकारात्मकता बनाए रखें। जीवन में जो भी मौके प्राप्त हों, उन मौकों का लाभ उठाकर परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। यही जीवन का सही उद्देश्य है। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं को जीवन में सफल होने के लिए एक 20 सूत्रीय मंत्र दिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस आयु वर्ग में मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, इसीलिए जीवन में कुछ भी करने से पहले मन में अवश्य विचार करें। उन्होंने कहा कि जीवन में एक शब्द सबके सामने आता है, वो है मुश्किल। हमें ये मानना है कि मुश्किल कुछ भी नहीं, बल्कि हमें उसे चुनौती मानकर उसका मुकाबला करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। उन्होंने कहा कि जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। इस आयु में नशे की लत, आपराधिक संगति, दिशाहीनता, हिंसा आदि गलत रास्तों की ओर मन जाने लगता है। इससे बचना है। हमें इन रास्तों से हटकर मजबूत व्यक्तित्व बनाना होगा। खुद को सुरक्षित रखते हुए अन्य को भी सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित करना है। इतना ही नहीं, समाज में जो कमजोर वर्ग है उसकी भी सुरक्षा करनी है। ये आयु एक ऐसा पड़ाव है, जैसा हम जानते हैं कि जीवन को हमारे शास्त्रों में 4 हिस्सों में बांट करके देखा गया है कि 25 वर्ष तक की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्ष तक की आयु तक गृहस्थ आश्रम और 75 वर्ष तक की आयु तक वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास।
अब ये योजनाएं आखिर समाज में व्यवस्थाएं बनाने के लिए की गई थी। अब भले ही थोड़ा बहुत अंतर आया हो, लेकिन कमोबेश ये व्यवस्थाएं, इन अवस्थाओं में से हमको निकलना पड़ता है। हम एक प्रकार से अपने बालपन के बाद अपनी शिक्षा प्राप्त कर और 25 वर्ष में हम प्रवेश कर गए हैं, बहुत कुछ मन में चल रहा होगा। तो एक तो जो कुछ हमारे मन में चल रहा है उसको निश्चित रूप से विचार करें। ये एक पहली मेरी आपसे बात है कि विचार करें, गहराई से करें, ताकि हम आगे बढ़ें। अब इन्हीं बातों को विचार करते समय कई बार ऊहापोह होती है मन की स्थिति कि बहुत बार एक शब्द हम सुनते हैं मुश्किल। ये मुश्किल शब्द पर जरूर विचार करें कि ये मुश्किल नहीं है कुछ भी। कोई भी कठिनाई आए उसको हम चुनौती माने कि चुनौती के नाते से अगर हम उसका मुकाबला करेंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये पूरा हो जाएगा। और जब भी कभी ये चुनौती यानी भारी पड़ती है तो समझो कि हम उसको दूर करने के लिए सफलता भी हमारे सामने उतना ही जल्दी आती है। हम सफल होते हैं, उसको अनुभव, उपलब्धि का अनुभव ये कहा जाता है। तो इन स्थितियों में हमारी क्षमताओं का विकास भी होता है और हम ताकतवर बनकर के उभरते हैं। इसलिए ये आयु ऐसी है, इसमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अपने जीवन को एक बाधा दौड़ समझें। बाधाएं आएंगी, बाधाओं को पार करके हमको दौड़ना है। और इन बाधाओं में जो किशोर अवस्था होती है उसमें बहुत से प्रलोभन, बहुत से पतन के रास्ते भी खुलते हैं। हमें नशे की लत, आपराधिक संगति, दिशाहीनता, इस ओर भी लोग धकेलने की कोशिश करेंगे। हमें इनसे बचना है और बचते हुए अपने जीवन को भी सुरक्षित रखना है और अन्यों को भी हमने प्रेरित करना है। और साथ ही जो दुर्बल समाज है, जिसको आवश्यकता है सुरक्षा की, उसका सुरक्षा करनी है। स्त्रियों का सम्मान करना है। कमजोर वर्ग के प्रति करुणा, ये अपने व्यक्तित्व का ये हिस्सा होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा एक पहलू, इसको अगर हम जीवन में लेकर चलेंगे तो हर कोई हमारे बारे में अच्छी टिप्पणी करेगा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने युवाओं से कहा कि हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। अलग जीवन और भरण पोषण हमें यूनिक बनाते हैं। हमें चाहिए कि जिस काम में हम अच्छे हैं उसी में सर्वश्रेष्ठ बने। इसके साथ हमें टीम वर्क सीखना चाहिए। हम अपने स्किल का पूरा लाभ तभी उठा पाएंगे जब हम में पीपल स्किल होगा। छोटे छोटे काम के लिए कई लोगों को मिलकर काम करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, दिल में उमंग और मन में उत्साह होना चाहिए। जिंदगी में कुछ कर गुजरने की ललक होनी चाहिए। हताश होंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो कभी भला नहीं होगा। जीवन में सकारात्मक सोच के लिए जरूरी है कि हम नियमित योग व्यायाम करें, आदतें ठीक रखें और नई नई चीजें सीखते रहें। कई जगहों की यात्रा करें, नए लोगों से मिलें। रोज नए अनुभव से हमारा खुद में विश्वास मजबूत होगा। चुनौतियों का मुकाबला हम दृढ़ता से कर पाएंगे। कई बार हमको दूसरे व्यक्तियों के जीवन के बारे में पता लगता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। मेरा कहना है कि हमें किसी के जीवन की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को, हम जिस जीन के बने हैं, जिस प्रकार का हम जीवन रहन सहन रखते हैं, जो हमारी परिवार की स्थिति, हमारे समाज की स्थिति, हमारे गांव शहर की स्थिति है, उसी के अंदर हम एक यूनिक कैरेक्टर बनकर के उभरे। हम सबसे अलग होते हुए भी कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। सब लोग अपने अपनी क्षमताओं के हिसाब से अलग अलग गुण रखते हैं। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, तो कोई हिसाब किताब रखने में अच्छा है, कोई गाने बजाने में अच्छा हो सकता है, कोई खेल कूद में अच्छा हो सकता है। तो हमको चाहिए कि हम जिस काम में भी अच्छे हैं, हमें उसका श्रेष्ठ बन करके और अपना उद्यम करके उभरना है। ध्यान रहे कि अगर हम किसी के काम के हैं तो कभी बेकार नहीं बैठ सकते, क्योंकि दुनिया आज काम के आदमियों को ढूंढ रही है। जो बेकार हो जाता है उसको दुनिया भी स्वीकार नहीं करती। इसलिए अगर हम काम के आदमी हैं, कुछ ना कुछ श्रेष्ठ हमारे पास है, तो जरूर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कहावत है कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ वन। कभी कभी उल्टी कहावत कई लोगों के ऊपर फिट हो जाती है कि जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। हमको मास्टर ऑफ नन नहीं बनना, हमको मास्टर ऑफ वन बनना है। यदि एक कोई चीज हमारे जीवन में उभर करके आती है तो निश्चित रूप से हमको बहुत वो आगे बढ़ाएगी। मनोहर लाल ने कहा कि आज के युवाओं में जागरूकता होनी चाहिए। आधुनिक डिजिटल इकोनॉमी में तरक्की के अंतहीन मौके हैं। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की भी युवाओं को जानकारी होनी चाहिए और उनका सदुपयोग करके
अपने आप को, परिवार को, समाज को और राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रजातंत्र में विरोधियों का काम विरोध करना है, लेकिन किसी की बात को केवल सुनने की बजाय स्वयं आजमा कर देखें। उन्होंने कहा कि यदि कोई बात या कोई चीज ठीक नहीं है तो सरकार को बताएं। हम मिलजुल कर प्रदेश को आगे लेकर जा सकते हैं, जहां रोजगार के अवसर हो, सबके लिए आय के साधन हो। मित्रों, इसी प्रकार से अगर मैं पांचवी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं तो वो है कि हमको टीम वर्क में काम करना चाहिए। कई बार अकेले आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन दूसरों को साथ न ले जाने के कारण से जीवन में पीछे रह जाता है। हम अपने स्किल का पूर्ण लाभ तभी ले पाएंगे कि टीम के साथ मिलकर के हम काम करेंगे। मुझे याद है, हम छोटे होते थे, एक खेल खेलते थे। कभी भी कोई कठिनाई काम अगर आती थी तो मिलकर के जब करते थे तो एक नारा लगाते थे। नारा होता था, क्या 9 मत का 1 मत होगा? 9 लोग मिलकर के बड़े से पत्थर को, बड़े से पहाड़ को उठाने की भी क्षमता रखते हैं। एक एक नहीं उठा सकते, 9 लोग मिलकर के उसको उठा के और ऊपर उठा लेते थे। हमने कई बार बड़े बड़े काम करते हुए मजदूरों को देखा होगा। मजदूर मिल करके जोर लगाते हैं, नारा लगाते हैं, जोर लगाओ वहीं शाह, ताकि वो बड़े से बड़ा पत्थर, बड़े से बड़ा भारी वजन का कोई गाटर, ये सब उठा करके कहीं से कहीं लुढ़का के ले जाते हैं। तो इसलिए टीम का अपना एक महत्व होता है। तो हम अपने टीम के साथ चलेंगे तो जीवन में निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। बहरहाल, एक तरफ जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं, युवाओं को नशे से दूर ले जाने के लिए प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया, तो वहीं अब युवाओं को सीख देकर उनको सदमार्ग पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने युवाओं को सोशल मीडिया का उपयोग और सावधानी के संबंध में बताया कि आज सोशल मीडिया बहुत उपयोगी बन चुका है, लेकिन इसका इस्तेमाल शरारती लोग अफरा तफरी फैलाने में भी करने लगे हैं। हमें उनके बहकावे से बचना है, हमें रास्ते से भटकना नहीं है। उन्होंने कहा कि अपना भाग्य अपने हाथ में है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, खतरा उठाने से न झिझकें। जो अपना समय, साधन और प्रभाव आपके लिए खर्च करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। नए विचारों को अच्छा खराब कहने के बजाय उसे कारगर करने की जुगत भिड़ाएं। शोध में यह पाया गया है कि ऐसा करने से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए 2 तरह की करेंसी इकट्ठी करें। पहला, परफॉर्मेंस करेंसी, अपना काम लोगों की उम्मीद से थोड़ा बेहतर करें, इससे आपकी साख बढ़ेगी। दूसरा, रिलेशनशिप करेंसी, लोगों से अच्छे सरोकार रखें, टीम प्लेयर होकर ही आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। मेरी ओर से आपके सामने रखने वाला जो छठा बिंदु है वो है कि हमारी सोच ये सकारात्मक होनी चाहिए, दिल में उमंग होनी चाहिए, मन में हमेशा उत्साह रहना चाहिए। निराशा कभी हमारे नजदीक न लगे। हो सकता है कभी कभी अपने काम में हमको वो सफलता नहीं मिल रही जो हम चाहते हैं, फिर भी निराशा को नजदीक न लगने दें। हमेशा हम जो भी कुछ करना चाहते हैं अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा करने की ललक से हम काम कर रहे हैं, तो सकारात्मक सोच ही हमारी होनी चाहिए। और सकारात्मक सोच के लिए जरूरी है कि नित्य व्यायाम करें, योग करें, अपनी आदतें ठीक रखें, नई नई चीजों को भी सीखें, नई नई जगहों की यात्रा करें और इसी प्रकार से नए लोगों को भी मिलें। नित्य नए अनुभव से हमारा स्वयं में विश्वास मजबूत होगा और हम अपनी चुनौतियों से ये मुकाबला कर पाएंगे। कर्म जो है वही पूजा है। गीता में लिखा है 2 अध्याय 47वां श्लोक, क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करने का हमको अधिकार है। कर्म करेंगे लेकिन फल की चिंता नहीं करेंगे। फल ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, कर्म का फल मिलता है, लेकिन उसके लिए हम बिना ही काम किए या काम करने के बाद तुरंत उसकी चिंता करें कि फल कब मिलेगा, कब मिलेगा। निश्चित रूप से जो हमने कर्म किया है उसका फल समय पर अपने आप मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरी ओर से 9वां बिंदु जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो ये है कि आखिर सरकार जनहित के बहुत कार्य करती है, युवा वर्ग के लिए भी कार्य करती है, तो निश्चित रूप से आप सरकार की नीतियां और कार्यक्रम उनकी भी जानकारी रखें और ये जानकारी का सदुपयोग आपको अपने लिए भी करना है, परिवार के लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है और राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। प्रजातंत्र में विरोधियों का काम हमेशा आलोचना करना होता है,
अखबारों के अंदर सरकार की आलोचना करना, ये कुछ लोगों का अपना एक काम हो सकता है, लेकिन कभी किसी के ऊपर आलोचना का भरोसा किए बिना स्वयं को आजमाएं। कोई भी बात आप सुनते हैं तो उसको स्वयं आजमा कर देखें। अगर कोई चीज ठीक नहीं है तो हमें बताएं, चीज अच्छी है तो लोगों को बताएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई आप ऐसी बात हमको ध्यान कराएंगे कि जो ठीक नहीं लग रही है, उसको हम निश्चित रूप से समाज के हित में, प्रदेश के हित में, आप सबके हित में उसको हम ठीक करेंगे। मैं तो आपको आह्वान करता हूं कि हम सब मिलजुल करके प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, जहां सबके लिए सुख का रास्ता, आय है, रोजगार है, अथवा उसका शरीर, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलंबन, इन सब की चिंता हम लोग मिलकर के करेंगे। आपका हमको साथ चाहिए। सोशल मीडिया, हर तरह के लोग हैं। अब वो सोशल मीडिया हमारे लिए आजकल एक ज्ञान वृद्धि का साधन भी बन सकता है। सोशल मीडिया हमारे व्यवसाय का भी साधन बन सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ शरारती लोग अफरा तफरी फैलाने के लिए बहुत कुछ करने लगे हैं। उनके बहकावे से भी हमको बचना है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान बन जाए, अभिशाप नहीं। तो इस नाते से हम क्या सुनना है, कैसा उपयोग करना है, इसका जरूर ध्यान रखें। कई गवैये गीत गानों में मार फसाद, नशाखोरी, दादागिरी, इसी का गुणगान करते हैं। और हमारे लिए कई बार वही बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे शायद हमको उसी की लाइन पर चलना, उसी को नकल करनी है उसकी, तो अपने रास्ते से हमको बिल्कुल भटकना नहीं है। अगला बिंदु यह है कि जैसे मानो टेक्नोलॉजी के नाते से हम सोशल मीडिया देखते हैं अथवा बहुत चीज देखते हैं, तो अश्लीलता भी बहुत उसमें आज परोसी जाती है। तो इस अश्लीलता से भी हमको बचना है। हमको एडिक्शन, किसी चीज के एडिक्शन ना हो जाए। कोई भी चीज हम बार बार देखते हैं, बार बार खोलते हैं। ज्ञानवर्धन के लिए कुछ भी देखें, कुछ भी खोलें, लेकिन किसी चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। कई बार गेम्स के एडिक्शन हो जाते हैं। हमको इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा वॉइस के साथ।